क्या तुमने कभी सोचा है कि नीट टॉपर्स पूरे सिलेबस को एक दिन में कैसे रिवाइज कर लेते हैं और वहीं कई बच्चों को पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में महीनों हफ्तों लग जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि तुम भी अपने रिवीजन स्ट्रेटजी को, अपने रिवीजन टाइम को घंटों से मिनटों में चेंज कर सकते हो, तो क्या तुम जानना चाहोगे? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम हर टेस्ट के लिए पूरा चैप्टर बार बार पढ़ते हो, फिर भी तुम टेस्ट में मार्क्स नहीं कर पाते हो, फिर भी तुम टेस्ट में भूल जाते हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि वो टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है कि वो पूरा सिलेबस एक दिन में रिवाइज कर पाते हैं और वो कैसा मेंटेलिटी रखते हैं कि वो लास्ट के टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? तो तुम अगर ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो, तुम सही वीडियो पे क्लिक किए हो। तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें वही स्ट्रेटजी बताऊंगा, वही टॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा जो पूरे उनको रिवीजन करने में हेल्प करते हैं और वो कैसे अपने आप को लास्ट डे के लिए रेडी करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ विशाल मंडल, currently a first year MBBS student at AIIMS Kalyani. I scored 690 marks in NEET 2024 with all India rank 3222। और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो हम लोग शुरू करने से पहले ये मैं बताता हूँ ना कि ये जो सारा चीज़ है ना, पूरा सिलेबस को एक दिन में रिवाइज करने का तरीका वो होता है शॉर्ट नोट्स से। हाँ, तो देखो ये शॉर्ट नोट्स गेम चेंजर कैसे होता है। शॉर्ट नोट्स गेम चेंजर ऐसे होता है कि तुम ना शॉर्ट नोट्स से ना घंटों का काम को मिनटों में कर सकते हो, हफ्तों का काम को तुम एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स है ना, मतलब तुम्हारे पास 100 पेज का अगर एक चैप्टर है वो तुम्हारे पास 2 पेज में है। इसीलिए शॉर्ट नोट्स का ये बेनिफिट होता है ना कि वो गेम चेंजर साबित होता है लास्ट टाइम में। मतलब तुम जो साल भर जो मेहनत किए हो ना, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं है शॉर्ट नोट्स टाइप, तो तुम लास्ट में ना उस रिवीजन के लिए, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होगे। और वही जो टॉपर्स होते हैं ना, उनका माइंडसेट पहले से ही रेडी होता है कि वो लास्ट के लिए रेडी रहे। इसीलिए तुम तैयारी ऐसा करो कि लास्ट के लिए रेडी रहो, और लास्ट के लिए रेडी रहने के लिए तुमको गेम चेंजर का हेल्प लेना पड़ेगा, और वो गेम चेंजर है शॉर्ट नोट्स। हाँ, ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही बड़ा बदलाव लाता है लास्ट के टाइम में हर उन बच्चों के लिए जो टॉप करते हैं। अब हमने बात कर लिया कि गेम चेंजर क्या होता है शॉर्ट नोट्स। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कैसे, हर सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स का अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। देखो, फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लिख दिया हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। देखो, फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स अगर तुम बनाते हो तो तुमको चैप्टर खत्म होने के बाद फॉर्मूलाज तो लिखने ही हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ, मैं ऐसा करता था कि तुम क्या करो, शॉर्ट नोट्स में ना फॉर्मूलाज लिखे, उसके बाद तुमको शॉर्ट नोट्स में 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे पूरे चैप्टर में। ध्यान देकर सुनो, पूरे चैप्टर्स में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 2-4 क्वेश्चन सर लोग ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं जो कई कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहे होते हैं, जो पूरा चैप्टर के ओवरव्यू को लेके चल रहे थे, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने पास रखते हैं। वैसा क्वेश्चन को भी तुमको उसमें लिखना है, और वैसा क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन डिटेल में लिखना है। तुम छोटा छोटा ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उसको भी शॉर्ट नोट्स में याद करो, उसको भी शॉर्ट नोट्स में लिखो, ताकि तुम जब शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो ना, केवल फॉर्मूला याद ना हो, तुमको उस क्वेश्चन के थ्रू पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट याद हो जाए, पूरा चैप्टर फिर से ओवरव्यू हो जाए। इससे तुम्हारा शॉर्ट नोट्स इफेक्टिव तो बनेगा ही, उसके बाद तुम लास्ट टाइम में ना पूरा कॉन्सेप्ट्स को फिर से याद करने में, फिर से मेमोराइज करने में स्ट्रगल नहीं करोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर तुम फिजिक्स का अगर तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो केवल फॉर्मूला मत लिखो, फॉर्मूला के साथ वैसे क्वेश्चंस को भी लिखो जो कई सारे कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चल रहे होते हैं, जो पूरे चैप्टर्स के ओवरव्यू को साथ में लेके चल रहे होते हैं। और याद रखना, अभी जो नीट का ट्रेंड चल रहा है, जो इतना अनसर्टेनिटी हो रहा है, कभी टफ कभी इजी, उसके लिए मैं ये सलाह दूंगा, तुम केवल फॉर्मूलाज याद मत करो, फॉर्मूलाज के पीछे की कहानी, मतलब थोड़ा सा डेरिवेशन को जरूर समझ के रखना, क्योंकि पता नहीं कब फिजिक्स में फॉर्मूला के बीच से, मतलब डेरिवेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए थोड़ा बहुत जानकारी तो होना चाहिए। वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता नीट के अनसर्टेनिटी की वजह से। तो फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स को तुमको ऐसे बनाना है। अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। देखो, जैसे तुम लोगों को पता है, केमिस्ट्री में 3 होते हैं, डिफरेंट 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ठीक है, तो अब तुमको फिजिकल को कैसे टैकल करना है? फिजिकल को फिजिक्स की तरह ही टैकल करना है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, फिजिकल को फिजिक्स की तरह ही टैकल करना है। तुमको उसमें भी वही फॉर्मूलाज लिखने हैं और वैसे क्वेश्चंस लिखने हैं जो पूरे कॉन्सेप्ट को ओवरव्यू लेके चलते हैं, और फॉर्मूलाज के पीछे की कहानी को भी लिखना है। ठीक है, अब तुमको अगर मैं फिजिक्स और फिजिकल दोनों को साथ लेके चलूँ, देखो एनसीईआरटीज में या फिर सर लोग बहुत सारे ग्राफ्स और बहुत सारे डायग्राम्स भी करवाते हैं, मतलब ग्राफिकल क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशंस भी बताते हैं। तुम अगर ट्राई करो ना, उनको एक साइड में एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना के साइड में लिख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी के ग्राफ्स को वहाँ पे लगा सकते हो। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ, तो वो सर भी तुम्हें बताएंगे, तुम वैसा कर सकते हो। तुम्हारा ना, मतलब तुम ऐसा शॉर्ट नोट्स तुम्हारा इस तरह से बन जाएगा कि तुम लास्ट के टाइम में ना, अगर तुम नोट्स रिवाइज भी नहीं कर पा रहे हो, तुम एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स को छोड़ भी रहे हो ना, फिर भी तुम हर चीज रिवाइज कर लोगे, हर वो की पॉइंट्स पढ़ लोगे, तुम कुछ नहीं छोड़ के जा रहे होगे। इसीलिए शॉर्ट नोट्स को इफेक्टिव बनाना जरूरी है। केवल फॉर्मूलाज लिख लेने से शॉर्ट नोट्स नहीं बनता है।
ठीक है। तो ऐसे तो फिजिक्स और फिजिकल का दोनों लगभग सेम है, मैंने बता दिया कैसे करना है। अब इनऑर्गेनिक के लिए मैं बताता हूँ। देखो इनऑर्गेनिक में जो सर लोग पढ़ाते हैं ना, उनका नोट्स काफ़ी होता है, मैं सच बता रहा हूँ। जो सर लोग बता रहे हैं वो तुम्हें टॉप फैकल्टी ही पढ़ा रहे हैं, चाहे तुम ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तुम जैसे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, या तुम यूट्यूब से ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो तुम सर का नोट्स ही बनाए हो तो वो काफ़ी है। लेकिन लेकिन एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, इसीलिए मैं बताता हूँ तुम कम से कम सर का नोट्स तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तुम एनसीईआरटी का एक शॉर्ट नोट्स बना लो, सबसे बेस्ट तरीका है, मैं सच बता रहा हूँ। उसमें तुमको जितने रिएक्शंस दिए हैं, जितने कंपाउंड दिए, जितने नाम दिए, जितने तुमको याद करने के टॉपिक्स दिए, जितने डेटाज दिए वो याद कर लो, वैसा तुम लिख लो। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एनसीईआरटी में केवल रिएक्शन लिखने से नहीं होगा, एनसीईआरटी का टेक्स्ट में भी बहुत कुछ बोल दिया जाता है जो रिएक्शन में नहीं होता है, इसलिए तुमको टेक्स्ट को पढ़ के उसे लाइन को निकालना पड़ेगा, उसके बाद तुमको उसको शॉर्ट नोट्स में भी ऐड करना और रिएक्शंस को भी याद रखना। तुम बड़े से 10 पेज के 20 पेज के चैप्टर्स को तुम छोटा सा एक पेज में भी ला सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ इफेक्टिवली ऐसे ही बनाना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। और तुमको जो बहुत अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, वो तुम सर के नोट्स से भी उसमें शॉर्ट नोट्स में ला सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा इनऑर्गेनिक में कि तुम सर के नोट्स भी पढ़ना, ताकि तुम्हारा ना बार बार विजुअलाइजेशन, बार बार कॉन्सेप्ट का रीडिंग होगा ना, तो अच्छा होगा। इसीलिए तुम एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स को एक सेपरेट जरूर बना लेना। और कैसे बनाना मैंने बताया, रिएक्शंस को लिखना है, और हाँ टेक्स्ट नहीं छोड़ना है, टेक्स्ट में भी रिएक्शन से ज़्यादा बातें कभी कभी लिख दी जाती है, ऑर्डर्स को लिखना है अपने एनसीईआरटी अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। ऐसे तुमको इनऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब आते हैं ऑर्गेनिक में। देखो ऑर्गेनिक से कई बच्चों को डर लगता है, रिएक्शन समझ नहीं आता, उसका मैकेनिज्म समझ ही नहीं आता। तुमको ऑर्गेनिक अगर बेटर करना है, सबसे पहले नोमेनक्लेचर और जीओसी तो तुमको बेस्ट करना पड़ेगा खुद के लिए। इसीलिए बताते हैं कोई भी सब्जेक्ट अगर तुमको चाहिए तो उसका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ऑर्गेनिक का बेस यही है, उसका नोमेनक्लेचर और उसका जीओसी। तो अगर तुम्हारा नोमेनक्लेचर और जीओसी अच्छा है, तुम्हारा ऑर्गेनिक भी अच्छा होगा। अब तुमको रिएक्शंस वगैरह कैसे याद करने हैं, तुमको सबस्ट्रेट, रिएजेंट और प्रोडक्ट लिख देना है। हाँ सच बता रहा हूँ, ऐसे ही लिखना है, तुम सुन चुके होगे कई बार, और ये बहुत इफेक्टिव है, सही बता रहा हूँ। तुम सबस्ट्रेट, उसका रिएजेंट, उसका प्रोडक्ट लिखना है और उसको बार बार पढ़ते रहना, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड जैसे होता है ना, मुझे पता है तुम जानते हो उसको क्या करना है। तुम जैसे होता है ना, CO को उड़ा दिया, H को हटा के CH3 लगा दिया, ऐसा तो ऐसे कीवर्ड्स ऐसे तुम लिखो ताकि तुम्हारे लिए बेटर हो। मतलब तुम ना अपने वर्ड से अपने हिसाब से लिखोगे ना, वो तुमको याद करने में, वो ग्रेस्प करने में बहुत आसानी होती है। मैं सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सब कोई कॉपी पेस्ट नहीं करता है, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ऐसा करो। और ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन, तो तुम्हारे पास नेम रिएक्शन का तो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, नेम रिएक्शन का तो नोट्स होना ही चाहिए। और जो जो एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दिया है वो मैकेनिज्म याद होना चाहिए। क्या भैया मैकेनिज्म को भी मुझे शॉर्ट नोट्स में लिखना है? नहीं, मैकेनिज्म को मत लिखो शॉर्ट नोट्स में, तुम शॉर्ट नोट्स में बस ये लिखो सबस्ट्रेट, रिएजेंट और उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, वो तुमको मैकेनिज्म को याद करना है। अगर मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया है और अगर उस शॉर्ट नोट्स में तुमको क्या करना है, उस मैकेनिज्म जो इंटरमीडिएट बन रहा था ना, उस इंटरमीडिएट को जरूर लिख लेना है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा था, ठीक है, और क्या इंटरमीडिएट बना था, ऐसे तुमको लिखना है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इससे एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। और ऑर्डर तो लिखने ही तुम्हें, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये सब जो सिंपल सिंपल होता है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट लिखना है, ऐसा नहीं क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में तो कई हजारों सवाल बन जाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट तुमको आना चाहिए। इसलिए मैंने बताया नोमेनक्लेचर और जीओसी आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, तुम अगर अपने हाथ से बनाओगे शॉर्ट नोट्स तो सबसे बेटर होगा। एक सब्जेक्ट बच जाता है, वो है बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी 50% वेटेज रखता है, मतलब 90 क्वेश्चन आएंगे, 180 मार्क्स आएगा। अब बायोलॉजी तो देखो तुमको सब पता है, सारे टीचर्स बोलते हैं बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी है वही है गीता, कुरान, बाइबल, तुमको जो बोलना है वो, ठीक है। तो इसका मतलब तुमको एनसीईआरटी तो छोड़ना नहीं है भाई, कुछ भी करो तुमको एनसीईआरटी तो पढ़ते रहना होगा, ठीक है। उसमें से अब देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो नीट का जो पैटर्न हो गया अचानक से, जो अनसर्टेनिटी आई नीट में कि टफ पेपर हो गया या इजी पेपर हो गया, उसके हिसाब से मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अगर तुम कोई टीचर को फॉलो करते हो, तुम चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे तुम किसी बैच से पढ़ रहे हो, या फिर तुम ऑफलाइन से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तुम टीचर्स के भी बातों को फॉलो करो। वो अगर कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो उनको लिखो और उनको एनसीईआरटी में ही चिपका दो। मैं तो सलाह करता हूँ हमेशा कि तुम एनसीईआरटी को ही नोट्स बना लो। एनसीईआरटी में बहुत सारा साइड में जगह होता है, उसी में एक्स्ट्रा चीजें लिखो, उसी में लिखो। और मैंने तुम्हें बता रखा है कि बायोलॉजी में नोट्स कैसे बनाते हैं, बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 कैसे लाते हैं। अगर तुम ये वीडियो अभी तक नहीं देखो, तुम ये वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने यहाँ लगा दिया है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तुम वहाँ जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और तुम बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 शुरू से कैसे लाते हैं वो तुम बता सकते हो। और अगर तुमको बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स बनाना ही है, तुमको बायोलॉजी में, देखो मैं सच बताऊँ, अगर तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे तुम एनसीईआरटी के पूरा लाइन को ही शॉर्ट नोट्स में लिखते हो, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ अगर तुमको शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी में बनाना है तो इफेक्टिव तरीका, तुम टेस्ट तो देते रहोगे, ठीक है। तुमको बार बार कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें दिक्कत कर रही होगी, ठीक है। हर बार तुमको लग रहा होगा कि यार ये मैं बहुत बार पढ़ता हूँ फिर भी भूल जाता हूँ, तुम उन सब चीजों को निकालो और उन सब चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो, ताकि तुम कभी भी तुम मतलब फ्लैश कार्ड्स की तरफ बार बार पढ़ सको उसको, और तुम्हें बार बार रिवाइज हो, बार बार मेमोराइज हो और लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाए तुम्हारा, ठीक है। तो वैसा तुम करो। तुम इतना शॉर्ट नोट्स बनाने जाओगे ना बायोलॉजी में, तुमको पूरा चैप्टर ही उतार दोगे बायोलॉजी में, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तुमको हर लाइन से क्वेश्चंस कैसे बनाने होते हैं वो भी जानना है ना, तुमको वो वीडियो जरूर चेक करना चाहिए, मैं बार बार बताऊं जो मैंने बना दिया है।
ठीक है। तो अगर मैंने कैसे बताया शॉर्ट नोट्स बनाना, वही तुम क्या करो, फ्लैश कार्ड्स की तरह काम करो, जो तुम बार बार गलतियां करते हो उसको लिख लो, सबसे बेस्ट यही होगा। अब देखो मैं शॉर्ट नोट्स बनाने का एक इंपॉर्टेंट टिप्स भी दे देता हूँ। तुम शॉर्ट नोट्स को ना थोड़ा सा अच्छा राइटिंग से, थोड़ा सा कलरफुल पेन यूज करके बनाओ, ताकि वो ना विजुअलाइजेशन में वो जो पिक्चर मेमोरी होती है ना वो भी बन पाए तुम्हारे माइंड में। तुम बस रफ जैसा लिख दोगे ना तो वो दिक्कत होता है, वो पढ़ने में तुम्हें ही खराब लगेगा लास्ट टाइम। तो तुम कोशिश करो कि थोड़ा शॉर्ट नोट्स को थोड़ा कलरफुल बनाएं, थोड़ा बॉक्स में लिख दें फॉर्मूलाज को, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन कर दें, उसको हाईलाइट कर दें। ऐसे तुम करोगे तुम विजुअलाइज कर पाओगे, तुम मेमोराइज कर पाओगे, और लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत इजीली बनता है। अगर कोई चीज़ तुमको दिखे ना अट्रैक्टिव, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छा बनता है। तुम ये समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तुम शॉर्ट नोट्स को ऐसे बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, तुम शुगर कोटिंग के चक्कर में मत पड़ो। मतलब क्या भैया, आप क्या बोलना चाहते हैं? यही मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स को कॉपी मत करो। कई सारे लोग बोलते हैं देखो मैंने ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाया था, मैं तुमको अपना शॉर्ट नोट्स दे देता हूँ। फायदा नहीं होगा, तुम सोच लिख लो मेरे से, नहीं होगा फायदा। तुमको खुद से शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। तुम उससे आइडिया जरूर ले सकते हो कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है, कैसे उन्होंने बनाया था, कैसे मैं बना सकता हूँ, बट यू हैव टू राइट ऑन योर ओन वे। तुमको खुद से, खुद के तरीके से लिखना होगा। अगर तुम शॉर्ट नोट्स खुद के तरीके से लिखते हो तो वो बेस्ट होता है तुम्हारे लिए। तुम उसको आसानी से याद कर पाओगे, तुम उसको आसानी से मेमोराइज कर पाओगे, और वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म में आसानी से बन पाएगा, और तुम एक भी की पॉइंट नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ऐसा करना है। तो देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या करना होता है। ऐसे ही सारे लोग करते हैं और शुरू से लास्ट के लिए रेडी होते हैं। देखो तुमको लास्ट में पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा भाई, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। तुम कैसे करोगे? ऐसे ही शॉर्ट नोट शुरू से बना के लेके चलोगे तब ना लास्ट में पता चला तुम्हारे पास 10 गो नोटबुक हो गया है, 10 गो कॉपी हो गया तुम्हारा, फिजिक्स का 10 गो कॉपी, केमिस्ट्री का 10 गो, 2 गो बायोलॉजी का, 4 गो बायोलॉजी का होगा। तुम पढ़ोगे कैसे फिर उतना सारा? इसीलिए शॉर्ट नोट्स जरूरी होता है। इसीलिए शुरू से तैयारी करनी चाहिए लास्ट मंथ के लिए। तो तुम अगर लास्ट मंथ की तैयारी करना चाहते हो तो इफेक्टिवली शॉर्ट नोट्स बनाओ। इफेक्टिवली शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया है मैंने पूरे वीडियो में उसी के बारे में चर्चा किया है। अगर तुमको समझ में नहीं आए तुम दोबारा से वीडियो देख सकते हो, स्लो स्पीड में या फिर हाई स्पीड में, तुमको जैसे समझ में आए, और वैसा तुम इफेक्टिवली शॉर्ट नोट्स बनाओ और इफेक्टिवली पढ़ाई करो, और शुरू से लास्ट के लिए रेडी रहो। शुरू से लास्ट के लिए रेडी रहो। तुम जंग की प्रैक्टिस तो कर रहे हो, लेकिन तुमको जंग के लिए रेडी तो रहना पड़ेगा। इसीलिए शुरू से लास्ट की तैयारी में रहो, शुरू से लास्ट के दिनों की तैयारी में रहो, ताकि तुम उस एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओ अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, और वो तुम 1%, 0.1% के क्राइटेरिया में आ पाओ जो बच्चे करते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर तुमको इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, तुम वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि कौन सा पार्ट तुमको सबसे अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, keep hustling, all the very best.